स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं ICSE 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 1। इस पाठ का नाम है पुत्र प्रेम। स्टूडेंट, हमने 2 वीडियो में इस पाठ के 2 भाग करके पढ़े थे। आज तीसरी वीडियो में हम इसका तीसरा भाग करके पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। गर्मी के दिन बीत गए, बरसात के दिन आया। प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़ी बड़ी डॉक्टरों की व्याख्या पढ़ा करता था। उसके अनुभव से अपनी अवस्था की तुलना किया करता था। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिर चित्सा हो गया था। 2-4 दिन भी दशा संभलती तो वह पुस्तक देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करने लगता। 2-4 दिन में भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराशा हो जाती, किंतु कई मास के पश्चात उसे विश्वास हो गया था कि उसकी दशा ठीक नहीं होगी और इस रोग से उसे मुक्ति नहीं होगी, अर्थात इस रोग से मुक्त होना कठिन है। तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। खाने योग्य, अखाने योग्य, जो खाने योग्य पदार्थ थे, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं थे, उस पर विचार करना उसने छोड़ दिया और घर वालों की निगाह से बचकर औषधियाँ जमीन पर गिरा देता। मित्र के साथ बैठकर भी बहलाता, अपना मन बहलाने लगा। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछते तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भाव में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बात में एक दार्शनिक मनोज्ञता पाई जाने लगी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बिना डरे आलोचना किया करता था। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठ रही थी कि जब परिणाम विदित है तो तब इस प्रकार का धन खर्च करना या अपव्यय करना क्या लाभ है। तथापि वह कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोकमत के भय के साथ और भय के धैर्य के साथ दवा दारू करने लगा, अर्थात वह दवा दर्पण करने लगा या दवाई गोलियां देने लगा, उसका इलाज करवाने लगा। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिराने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया है, आपको कुछ अंतर मालूम हुआ? डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग कठिन होता चला जा रहा है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर से पूछा, तब आप लोग क्या मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े के मौसम में यह अच्छा हो जाएगा? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना आपका मतलब साधना का साधन हो तो हो, इससे सज्जनता कभी नहीं कहा जा सकता, अर्थात इसे हम सज्जनता कभी नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, ऐसी दशा में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होता है। आपको परेशानी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में वहाँ आया हुआ था। इस समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हो। अगर उनकी बात नागवारा लगी तो उन्हें क्षमा कीजिए। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र के और वात्सल्य अर्थात करुणा की दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता है। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना आवश्यक है। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन है कि इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज दिया जाए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्चा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3000, साल भर रहना होगा। निश्चित ही वहाँ से वह अच्छे होकर आवेंगे? जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारी
में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। इतना खर्चा करने के बाद भी वहाँ से जो कि तो लौट आएंगे तो ईश्वर की इच्छा। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था वह कर लिया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता नहीं है। शिवदास भी उनसे सहमत था, किंतु उनकी माता का प्रस्ताव बड़ा ही मजबूत था और मजबूती के साथ वह उनके साथ विरोध कर रही थी, अर्थात शिवदास और बाबू चैतन्य दास के शब्दों का विरोध कर रही थी। अंत में माता के धिक्कार के कारण ये फल हुआ, यानी अंत में माता के इतने शब्द कहने के बाद में ये फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में आ गए, अर्थात उनकी माँ के पक्ष में हो गए। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी के तर्क से काम लिया। पति की अच्छी भावनाओं को उकसाने की चेष्टा की। धन की नश्वरता की लोकोक्ति नहीं है। इस शास्त्रों से विजय लाभ न हुआ और तो अशुभ वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदु के अर्थात रोने के स्वभाव से शहर हार गए और सामने ठहर गए। इन शब्दों में हार स्वीकार किए। अच्छा भाई, रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा, जो तुम चाहती हो वही होगा।